नंबर 1 को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, उसके बाद वाले इसको सॉल्यूशन किया जाएगा। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी। एक काम करिए, देखिए प्रतिस्थापन विधि आप लोग सीख चुके हैं, कैसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x और y का मान ज्ञात किया जाता है। आज सीखना कौन सी, विलोपन विधि, है ना। विलोपन विधि पे ध्यान दीजिए बाबू। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर क्या दे रहा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए x और y का मान ज्ञात करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहले होता है प्रतिस्थापन विधि, जो इससे पीछे आप लोग सीखे हैं, है ना। वहां के विलोपन विधि अभी आप सीख रहे हैं। इससे पीछे वाली जो बुक थी ना, जब कुछ चैप्टर को बाहर नहीं किया तो उसमें ब्रजगुणन विधि भी था, तो ब्रजगुणन विधि को इसमें आउट कर चुका है। तो फिलहाल सीखें कौन सी विधि, विलोपन विधि। ध्यान दीजिए यहाँ पे, विलोपन विधि में किया क्या जाता है कि एक संख्या को विलुप्त किया जाता है, विलुप्त करने के बाद दूसरी संख्या का मान ज्ञात किया जाता है। तो दूसरी संख्या का मान समीकरण 1 में या 2 में रख करके x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर x दे रहा है, यहाँ पे 2x दे रहा है। अगर दोनों बराबर हो जाए तो आसानी से 2x में से 2x निकल जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, और y का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है वो, देखिए तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 2, या फिर एक काम करिए ना, समीकरण, चलिए 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर 2 से गुणा कीजिए। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 2x, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2y, और 2 पचे क्या हो जाएगा 10, या जैसे है वैसे उतार दीजिए। 2x माइनस 3y बराबर क्या है बाबू, 4। अब एक बात आप सीखते हैं, घटाने पे चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। ये बात सीखे हैं आप लोग ना। तो इसके सामने कुछ नहीं है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए 2x से 2x कैंसिल हुआ, 2y और 3y मिले क्या हो जाएगा 5y, और 10 में से 4 निकलिए क्या बचा बाबू 6। तो y का जब मान निकालेंगे तो 5 इधर गुणनफल के रूप में, इधर आके भागफल के रूप में हो जाएगा। मतलब क्या कहेंगे 6/5। y का वैल्यू क्या मिल गया 6/5। और y का मान उठा के समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। रख दीजिए बाबू, मेरे छोटे जी उधर जाओ, बढ़ जाओ। देखिए समीकरण 1 से y का मान 6/5 कहाँ रख दीजिए, यहाँ पे रखिए, क्या हो जाए x प्लस y की जब क्या रखेंगे 6/5 बराबर क्या आ रहा है बाबू 5 आ रहा है। और ध्यान दीजिए, अब x का मान निकालेंगे तो ये प्लस के रूप में, इधर आके माइनस के रूप में हो जाएगा, माइनस के रूप में हो जाएगा ना बाबू। तो क्या लिखेंगे 5 माइनस 6/5, x बराबर 5 25, 25 में से 6 निकल गया तो 19, क्या लिखेंगे 19/5। देखिए x का मान क्या मिल गया 19/5, और y का मान क्या मिला बाबू 6/5। आपका आंसर हो गया, x और y का मान ज्ञात कर दिए ना। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए इसी साथ। इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगा आपको, है ना। 2 नंबर पे ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, 2 नंबर पे ध्यान दीजिए बाबू। कह रहा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और फिर दे रहा है आपको 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर दे रहा है 4y, यहाँ दे रहा है 2y। अगर 2y में हम 2 से गुणा कर दें तो क्या 2 दूना 4 हो जाएगा, 4y में से 4y निकल जाएगा। आसानी से x का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को क्या करने बाबू जोड़ने पर, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है, और जोड़ेंगे घटाएंगे बाबू, हाँ जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा आराम से,
अगर दोनों जगह प्लस होता तो घटा देते, और दोनों जगह माइनस होता तब भी क्या करते, घटा देते। लेकिन यहाँ प्लस दिया, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो एक काम करिए, समीकरण एक जैसे है वैसे उतार दीजिए। 3x प्लस 4y बराबर का हो गया अब 10। अब देखिए यहाँ किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना क्या आ जाएगा अब 4। क्या करने पे, जोड़ने पर, जोड़ने 4y से 4y कैंसिल हो गया, क्या मिला 3x और 4x मिले क्या हो गया 7x बराबर 10 और 4 क्या हो जाएगा बाबू 14। 7 एकम 7, 7 दूना 14। यक्स का वैल्यू क्या मिल गया बाबू आपको, यक्स का वैल्यू 2 मिल गया आपको। अब यक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, दोनों जैसा वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो आपकी मर्जी, हम चलिए एक ही में रख दे रहे हैं। यहाँ लिखिए बाय द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से रखिए। तो बाबू यहाँ पे यक्स का वैल्यू 2, तो क्या 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर क्या हो गया बाबू 10। एक बात तो ये दूत्याई 6, प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, अब 10 में से 6 निकल गया तो 4। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4y बराबर 4, 4 एकम 4, y का वैल्यू कितना आ गया बाबू 1। इस प्रश्न में कोई दिक्कत है आप लोगों को, यक्स और वाई का मान दो प्रश्नों से निकल, देखिए इसमें भी आप यक्स और वाई का मान ज्ञात कर चुके हैं, इसमें भी ज्ञात कर चुके हैं, इसमें किसी कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न बाबू, कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर दे रहा है बाबू 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको दोनों को इस साइड ला, ये 0 नहीं होगा वो, इन दोनों को इस साइड आप ला सकते हैं, लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके आपको x और y का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 3x दिया हुआ है, यहाँ पे 9x दिया हुआ है। अगर 3 में हम 3 से गुणा कर दे तो 9 हो जाएगा, 3 तरीके 9, तो 9 में से 9 निकल जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y का मान हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो करो हटा दे, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके समीकरण 2 को क्या करने पर बाबू घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखा जाए 3 से गुणा करिए, 3 तरीके 9 आ 3 पचे 15 आ 3 चौके 12 बराबर का हो गया 0। जैसा न वैसा उतार दीजिए, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, कौन सी करने पे, घटाने पर। आई माइनस हो गई, प्लस हो गई, प्लस हो गई, 0 बता कोनो परिवर्तन ना होगा, कटा गया ही। हाँ बताओ लोगों, 15y में से 2 y निकल गए तो माइनस का 13y बची बाबू। हाँ नहीं 15 क्या है बड़ा है। अब 12 में से 7 निकल गया तो क्या बचा 5, तो माइनस का 5 होगा ना, बराबर क्या हो गया 0। अब माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा माइनस का 13y बराबर 5। अब y का मान निकालेंगे तो 5 बटे में 13, माइनस एन से हटी, एन से हटी तक हो जाएगी प्लस हो जाएगी, लेकिन नहीं प्लस नहीं होगा, इधर से विलुप्त करेंगे, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। y का मान क्या निकल गया माइनस 5 बटे में 13, तो y का वैल्यू मिल गया बाबू। तो सुंदर बना दियो, खांच दे इसको। हाय देखिए बढ़ जाए दीदी, वहां पे आ जाइए, बीच में आ जाइए, साइड दे दो, डेस्क पीछे खींचो। अब देखिए ध्यान दीजिए आगे बाबू, अब y का मान मिल गया, y का मान का कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में रखे जाए, समीकरण 2 में रखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो लिखा जाए यहाँ पे समीकरण 1 से रखिए, यहाँ पे y का मान दो बाबू 3x माइनस 5y, y की जब क्या रख दे बाबू माइनस 5 बटे में 13, अब माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बाबू, देखिए माइनस माइनस मिल गया क्या हो जाएगा प्लस, तो लिख सकते हैं 3x प्लस 55
25/13 -4 बराबर क्या हो गया बाबू 0। अब इसी को सोल्व करके आप यक्स का मान ज्ञात कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ज्ञात किया जाए, देखिए 3x को टच मत करिए आप, प्लस 13 चौके 52, 52 में से 25 निकल गया, क्या बचेगा बाबू 27। देखिए 13 चौके 52, 52 में से 25 निकल गया तो क्या हो जाएगा बाबू 27। 27 बचेगा ना, माइनस का 27 बचेगा ना बाबू, माइनस का 27 बाई क्या हो जाएगा 13, दैट इज इक्वल टू 0। अब एक काम देखिए, माइनस प्लस मिले क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे कर दे सीधा। हाँ, तो 3x बराबर क्या मिलेगा, या माइनस का वैल्यू इधर जाकर प्लस हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं 27/13। यक्स का मान निकालें, 3 इधर नीचे गुणा कर ले जाके 27/13 तिया 39। अब कट जाएगा किस संख्या से ना, 3 से देखिए कट जाएगा, 3 9 27 और 13 तिया 39। यक्स बराबर क्या आ गया बाबू 9/13। यक्स का वैल्यू क्या आ गया 9/13। इस प्रश्न में किसी कोई समस्या है, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, ठीक है समझ लीजिए एक बार इसको। देखिए बाबू दो नंबर प्रश्न को, दो नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए विलोपन विधि से आपको बताना है, प्रतिस्थापन विधि से नहीं बताना है, ठीक है। प्रश्न 1 नंबर क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, भिन्न 1/2 में बदल जाती है। तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप भिन्न मान लीजिए, भिन्न है क्या, देखिए माना व भिन्न, माना व भिन्न क्या है बाबू x/y है, माना व भिन्न क्या है x/y है। आगे समझिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं बाबू कि यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दें x/y है, इसमें 1 जोड़ दें, इसमें से 1 घटा दें, तो भिन्न किसमें बदल जाती है, भिन्न बदल जाती है किसमें बाबू 1 में बदल जाती है। इसका वैल्यू कितना आ जाता है 1 आ जाता है। इसको सोल्व कर ले, पहले हम लोग इक्वेशन के रूप में बना लें। तो देखिए y-1 का 1 में गुणा करें क्या हो जाएगा x+1 का x+1, y-1 का 1 में गुणा करें तो y-1। एक काम करिए, इसको उठा के इधर लेकर आइए, x+1 क्या हो जाएगा माइनस का y, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा बाबू बराबर 0। तो x माइनस वाई एक और एक मिले क्या हो जाएगा 2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये फर्स्ट। दोबारा पुनः देखिए, एक बात और कह रहा है, अगली बात क्या कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ रहे हैं तो भिन्न 1/2 हो जा रही है। तो देखिए x/y भिन्न है, इसमें जब 1 जोड़ा जा रहा है तो भिन्न किसमें बदल जाती है 1/2 में बदल जाती है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। तो क्या करेंगे 2 का x में गुणा करें क्या हो जाएगा 2x, y+1 का 1 में गुणा करें क्या मिल जाएगा y+1। भाई पूरा वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पे सेकेंड। अब समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर है। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके आपको x और y का मान ज्ञात करना है, वही विलोपन विधि से, ठीक है। तो देखिए y यहाँ पर है, देखिए y तो बराबर दोनों में दिख रहा है ना, तो क्या करें माइनस वाई, तो हम घटा दे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 लिखिए x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। समीकरण 2 लिखिए 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या करने बाबू घटाने पर, घटाने पे क्या मिलेगा इधर बनेगा क्या माइनस, आई प्लस, आई क्या हुआ बाबू प्लस। देखिए y से y कैंसिल हुआ, 2x में से एगो x निकल गया तो माइनस के x बचा बाबू। देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। अब माइनस x प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 कट गया। x का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू 3 मिल गया हमको। y का वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या करें x का मान उठा कहीं रख देंगे, कहाँ पे रखें यहाँ पे रख दें, यहाँ पर ही रख दे रहे हैं। देखिए समीकरण 1 से x का मान यहाँ रखिए बाबू,
यहाँ रखें 3 - y + 2 बराबर 0। क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 - y + 2 बराबर 0। एक बात बताइए 3 2 5 माइनस का y प्लस का 5 बराबर 0। तो माइनस का y प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या कहेंगे -5। इसको काट दीजिए y बराबर क्या मिलेगा बाबू आपको 5। y का वैल्यू 5 मिल गया आपको। हाँ तो बताइए x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 5 तो भिन्न कितना हो जाएगा। अतः भिन्न भिन्न कितना है 3/5 है। आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। कोई दिक्कत नहीं है ठीक है देख लीजिए इसको आराम से। सुनिए बाबू ध्यान दीजिए। अब 2 नंबर प्रश्न को पढ़ रहा हूं ध्यान से सुनिए आप लोग। कह रहे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बाबू। तो इन दोनों की आयु हमको मालूम नहीं है तो लिखेंगे माना नूरी की आयु। नूरी की आयु एक और ही नूरी होता है बंटी बबली वाला। माना नूरी नूरी की आयु का हो x वर्ष। सोनुओं का लिख लो सोनू की आयु। सोनू की आयु क्या हो जाएगा बाबू y वर्ष। ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग पहले एक बात देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पहले तो यहाँ लिखा जाए 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व। और आपका आदेश हो तो यहीं पे लिख देगा हम। देखिए बाबू 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व। एक बात आप हमको बताइए कि आज हमारी उम्र मान लीजिए कि 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी 15 साल थी ना। आज हमारी उम्र 25 साल है तो 5 साल पहले 20 साल थी ना। आज हमारी उम्र मान लीजिए 30 साल है तो 5 साल पहले 25 साल थी ना। कैसे पहुंच रहे हैं पीछे वाले साल पे घटा करके। सेम उसी तरीके से आज हमारी उम्र x वर्ष है तो 5 साल पहले x - 5 वर्ष होगा कि नहीं होगा होगा। तो मान लीजिए कि नूरी की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु x - 5 वर्ष थी। और इनकी सोनू की आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले इनकी भी y क्या हो जाए x - 5 वर्ष होगी। y - 5 होगा बाबू। चलिए तो क्या हो जाएगा y - 5 वर्ष। अगली एक और कंडीशन यहीं पर बना दे रहे हैं हम। कह रहा है क्या कि 10 वर्ष पश्चात क्या भी लिख दीजिए 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद। एक बात आज हमारी उम्र 10 वर्ष है तो 10 साल बाद 20 वर्ष नहीं हो जाएगी। आज हमारी उम्र 20 वर्ष है तो 10 साल बाद 30 वर्ष हो जाएगी। कैसे मिलेगा जोड़ के पहुंचेंगे ना। सेम उसी तरीके से आज हमारी उम्र x वर्ष है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी x + 10 वर्ष। और इनकी उम्र y वर्ष है तो क्या हो जाएगा बाबू y + 10 वर्ष। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिएगा। कह रहे इसमें अब कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार देख रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि 5 वर्ष नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए वो जिसके पीछे का या से शब्द लगा होता है गुणा उसी से किया जाता है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु कितनी है x - 5 वर्ष। सोनू की आयु कितनी है y - 5 वर्ष। नूरी की आयु सोनू की आयु के कितना गुना हो जाएगा बाबू 3 गुना। इसे इक्वेशन बना लिया जाए x - 5 बराबर 3 का y में गुणा करें 3y और 3 पचे क्या हो गया बाबू 15। अब इसको इधर लेके आइए इसको उधर लेकर जाइए। प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा। तो x - 3y बराबर माइनस का 5 है आके प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमारा -15 में +5 ऐड करें तो -10 हो जाएगा बाबू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगली बात पे ध्यान दीजिए। पुनः कुछ कह रहा है पुनः कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना है x + 10 वर्ष। सोनू की आयु कितना है y + 10 वर्ष। इसकी आयु की कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। एक बार और प्रश्न में बोल दे रहा हूं ध्यान से देख लीजिए। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो निकाला जाए इसको। देखिए x + 10 का x + 10 2 का y में गुणा करें 2y और 2 दाम में क्या हो जाएगा बाबू 20। इनको इधर लेकर आ रहे हैं हम
तो यक्स प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा कि यक्स माइनस 2y। आई प्लस का एने हटी एने सटी तो घट जाई। ध्यान तो लो 20 में से 10 निकल क्या बचल 10। इक्वेशन नंबर, अब ये दोनों के सोल्व करके यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, यक्स में से यक्स घटा देंगे वैल्यू 0 हो जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिखा जाए बाबू, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या कह रहा है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण 2 क्या कह रहा है बाबू, x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख रहे हैं क्या करने पर, घटाने पर। घटाने प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखिए यक्स से एक्स निकल गया, 3y में से 2y निकल गया, क्या बचेगा बाबू, माइनस का y। अब देखिए 10 और 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 20। 20 से 20 कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ गया, y सोनुआ का ही रहा ना, तो सोनू की आयु कितना निकल गया, 20 वर्ष। अब नूरी का भी आयु निकाल देंगे, तो देखिए कि ये y का मान कहाँ उठा कर रख दीजिए, एजुकिया रख दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या देख रहे हैं बाबू, यहाँ रखिए y जो 20, यक्स माइनस 3 गुणे 20, यक्स माइनस 3 गुणे 20 अब बराबर क्या है वो, माइनस का 10। आगे बढ़ाया जाए इस कार्यक्रम को, 20 तिहाई 60। अब डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, समझिए 20 तिहाई 60 माइनस का 60 है आगे प्लस का 60 हो जाएगा वो। आज 60 में से 10 निकल गया तो 50, तो यक्स बराबर क्या आ गया, 50। तो बताओ नूरी का आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। कोई दिक्कत है में? कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख लीजिएगा। तो नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। ठीक है, उतार लीजिए। हाँ देखिए अब 3 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कह रहा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ध्यान दीजिए, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए पहले माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या 2 अंकों के है ना बाबू, माना वह संख्या यक्स वाई है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा इनके अंकों का योगफल क्या दे रहा है, हमें 9 दे रहा है। अंकों का योगफल, एगो अंक यक्स है, एगो अंक वाई है, तो यक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू, 9। कह रहे इस संख्या का कितना गुना, एक बार और देख लेना, इस संख्या का 9 गुना अंकों का स्थान पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या को आप क्या लिख सकते हैं, आप तो एक जानकारी हमको दीजिए। 22 को आप क्या लिख सकते हैं, 22 को आप 10 गुणे 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। देखिए इकाई स्थान पे तो 1 से गुणा किए हैं, दाई स्थान पे तो 10 से गुणा किए हैं। इनको सोल्व करने पे आपको ये नंबर मिल जाएगा, मिल जाएगा ना बाबू। फिर देखिए मान लीजिए आपके सामने 58 है, 58 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 5 आप प्लस 8 लिख सकते हैं। तो ये 10 से गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि दहाई स्थान पे है, तो 10 गुणे 5 प्लस 8। मान लीजिए और मैं कुछ नंबर आपको दूं, या मान लीजिए 65, आपको 65 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 6 प्लस 5 लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से आपको संख्या दे दे यक्स वाई, तो यक्स वाई को आप 10 यक्स प्लस वाई लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ दहाई स्थान पे 10 से गुणा, तो यहाँ भी दहाई स्थान में 10 से गुणा करेंगे, सेम नंबर यहाँ उतार देंगे जैसे यहाँ नंबर यहाँ पे उतारे हैं। इसको अंकों का स्थान पलटेंगे, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई अक्स। वाई अक्स को क्या लिख सकते हैं, 10 वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं। अंकों का स्थान पलटे, इकाई वाला दहाई के स्थान पे, दहाई वाला इकाई के स्थान पे हो जाएगा ना बाबू। ठीक, अब देखिए क्या रहा है, कर इस संख्या का 9 गुना, मान इस संख्या का 9 गुना यक्स वाई, पुनः यहाँ लिख रहे हैं पुनः 10 यक्स प्लस वाई, इस संख्या कितना गुना, 9 गुना। अंकों का स्थान पलटने पर 10 वाई प्लस यक्स पलटने पे बनी संख्या का 2 गुना है। कर इस संख्या का 9 गुना अंकों का स्थान पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है। तो देखिए बाबू 9 दहा में 90 यक्स और 9 का वाई में गुणा करेंगे तो 9 वाई, और 2 दहा में क्या हो जाएगा 20, और 2 का यक्स में गुणा करेंगे तो 2 यक्स। एक काम करते हैं, एक साइड लेकर आते हैं हम लोग,
इनको उठा के इधर लेकर आइए, क्या हो जाएगा 90x प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2। डायरेक्ट कुछ काम करेंगे आप लोग की मर्जी है तो डायरेक्ट देखिए 90 प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x, 90x में से 2x निकलेगा, क्या बचा बाबू 88x। हाई देखिए प्लस का 20y इधर आके माइनस का 20y हो जाएगा, तो माइनस का 20 है तो 20 है तो 20 में से 9 निकल गया तो 11, माइनस का 11 वाई लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया 0। यदि किसी इक्वेशन के दोनों पक्षों में समान संख्या मिलती है तो विलुप्त कर देते हैं हम लोग, या समान संख्या से भाग कर देते हैं, समान संख्या से गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए 11 बटे 11 एकम, तो और 0 में 11 से भाग दें तो सेम नंबर मिल जाएगा, तो दोनों पक्षों में 11 से भाग दे देंगे, इसको लिखा नहीं जाता, सीधा कर दिया जाता है बाबू कॉमन करके। 11 बटे 88, 11 एकम बराबर क्या हो गया बाबू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आपको क्या ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए बाबू, y में y जोड़ देंगे तो जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, आपको x का मान मिल जाएगा ना। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे समीकरण 1 प्लस क्या लिखेंगे बाबू 2। समीकरण 1 क्या दे रहा है आपको x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 क्या कह रहा है 8x माइनस वाई बराबर 0। कोई समस्या है आप लोग को? कोई समस्या नहीं है। अब क्या करने पे जोड़ने y से y कट गया, 8x में एगो x जोड़ेंगे क्या मिलेगा 9x। आई क्या हुआ बाबू 9 से 9 काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। x का वैल्यू आप लोग को मिल गया, x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखें समीकरण 1 से रखें यहाँ पे 1 प्लस वाई बराबर 9, 1 प्लस वाई बराबर 9। तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 9 में से 1 निकल गया तो 8। y का वैल्यू कितना आ गया वो 8। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, संख्या x y थी ना, x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है 8, तो संख्या क्या हो जाएगी 18। कोई दिक्कत हो तो बताइए इस प्रश्न में, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? ठीक है, समझ लीजिए इसको एक बार आराम से लो।